नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। यह उक्ति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एकदम फिट बैठ रही है। बार बार भाजपा के नेता कार्यकर्ता या जो वीआईपी कल्चर के आदी हो चुके भाजपाई करते हैं, उससे ये ध्वनित होता है कि इन्हें किसी की ना तो चिंता है ना कोई भय है। और आलम यह है कि जो क्षेत्र प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या और भी वीआईपी के लिए भी प्रतिबंधित हो या जहां से ना जाने की अनुमति हो, वहां भी ये जो दबंगई रंगदारी करने वाले जो लीडरान हैं वो जाने से चूकते नहीं हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल नगरी से सामने आया, जिसे लेकर जमकर बूमाबूम हो रही है, राजनीति हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लीडर को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। नागपंचमी का दिन है और नागपंचमी के अवसर पर उज्जैन में एक नाग चंद्रेश्वर मंदिर है जो साल में एक बार खुलता है। महाकाल परिसर क्षेत्र है और इस जो नाग चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन की बड़ी मान्यता है। महाकाल के दर्शन की बड़ी मान्यता है सावन के महीने में, और तमाम व्यवस्थाएं हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण यहां आते हैं। और जो कुछ हुआ उसने सभी को चौंका दिया। दरअसल एक विधायक, महिला विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उनको सुपुत्र, एक मां विधायक है तो निश्चित तौर पर ठसक तो होगी ही होगी, तो वो विधायक पुत्र अपने पूरे के पूरे काफिले के संग महाकाल मंदिर के उस प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए जहां ना तो प्रधानमंत्री जी जाते हैं, ना मुख्यमंत्री गण जाते हैं और ना अन्य वीवीआईपी जाता है। एक सुनिश्चित सीमा है इस क्षेत्र से मंदिर परिसर में, मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने की। आधा किलोमीटर पहले एक स्थान है जहां वीवीआईपी वाहनों को रोका जाता है, वीआईपी वाहनों को रोका जाता है, और उसके बाद या तो ई कार्ट या फिर पैदल ही आगे का सफर होता है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और जो वीवीआईपी गण है उनके लिए रास्ता अलग है, लेकिन जिस रास्ते से विधायक सुपुत्र दबंगई रंगदारी दिखाते हुए घुस गए उसने चौंका दिया, हड़कंप मच गया। कल नागपंचमी के अवसर पर 6.5 लाख श्रद्धालुगण पहुंचे थे। ये प्रशासन का आंकड़ा है। भारी भीड़ थी और अचानक एक के बाद एक हुटर बजाती कई गाड़ियां। आरोप तो ये है कि 1 दर्जन के लगभग गाड़ियां लेकर घुसे। प्रशासन कुछ और कह रहा है। पहले नाम बताऊंगा। विधायक हैं देवास की गायत्री राजे पवार, तीसरी बार विधायक हैं। उनके पतिदेव तुकोजीराव पवार, वे उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में मंत्री रहे। 2015 में निधन उनका हुआ और उसके बाद जो उनकी सीट है विधानसभा देवास, उसका दायित्व उसको संभाला उनकी धर्मपत्नी गायत्री राजे जी ने, और लगातार वे 3 बार से जीत रही हैं उस सीट को। तो उन्हीं के सुपुत्र, नाम विक्रम सिंह पंवार, और ये जो राज परिवार कहलाता है, तुकोजीराव पवार एक राज परिवार के सदस्य हुआ करते थे। वो दौर तो खत्म हो गया, लेकिन बाद में राजनीति में आ गए, और राजनीति में आने के बाद जो एक राजनीतिक जो शोहरत होती है, एक उसका ओहरा होता है, वो उसका जो मुलम्मा है वो चढ़ा रहता है बच्चों पर। तो वही कुछ नजारा उज्जैन महाकाल परिसर में देखने को मिला और सब अवाक रह गए। किसी को कोई सूझ और समझ नहीं पड़ी। वो तो गनीमत है, इतनी बड़ी तादाद में भीड़, भगदड़ नहीं मची। अगर सोचिए भगदड़ मच जाती तो क्या सीन खिंचता, क्या होता। क्योंकि जो क्षेत्र है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां से लोग पैदल जाते हैं और एक के बाद एक बहुत तेज स्पीड में धड़धड़ाते हुए गाड़ियों का घुस जाना। जो इसके बाद राजनीति जमकर हो रही है और कांग्रेस ने तो मुद्दे को लपक लिया है, और मुद्दा है भी। कांग्रेस नहीं भी लपकती तो आमजन जो 6-6, 8-8 घंटे दर्शन के लिए इंतजार करता है, उस सबके बीच यदि वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है तो आप जाइए, लेकिन एक कायदा, एक नियम, एक शांति के साथ जाना उचित होगा। और जो परंपरा है जहां वाहनों का काफिला रुकना चाहिए, जब मैं ये निकल कर आता है कि जो ये रास्ते का उपयोग विधायक जी के सुपुत्र जी ने किया,
उससे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और वीवीआईपी गण कोई नहीं जाता है। वो एक निश्चित स्थान पर काफिले को रोक लिया जाता है, वहां के बाद पैदल या ई कार्ड से जाना होता है। लेकिन ये महाशय लगभग आधा किलोमीटर दूर तक अपने वाहन को लेकर घुस गए। पूरा का पूरा उनके जो चली चपाटी थे उनके वाहन भी घुस गए। अब कलेक्टर उज्जैन ने क्या कुछ मीडिया से कहा है, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, फिर हम करेंगे आगे की बात। ये आज दर्शन के दौरान नीलकंठ द्वार से प्रवेश करने के उपरांत महाकाल कंट्रोल रूम के आगे 4 गाड़ियां चली गई थी और राइट की तरफ मुड़ गई थी। वो तेज गति से जा रही थी, उनको आगे जा करके रोका गया और फिर उनको जब्त करके थाने भिजवाया गया है। अब जो भी कार्रवाई है वो उसमें की जाएगी। ये कलेक्टर उज्जैन थे जो बता रहे थे कि 4 वाहन घुसे हैं और देख सकते हैं आप, ये वाहनों में हूटर लगे हैं। ये हूटर प्रतिबंधित हैं। लाल बत्ती तो उतरवा दी गई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा, कल्चर खत्म किया था, लेकिन हूटर कल्चर नहीं खत्म हो रहा है। ये जो नेतागण है, वीवीआईपी बनते हैं या जो रसूखदार लोग हैं, इसका उपयोग निरंतर करते हैं। कोई इन पे रोक नहीं है, कोई इनको भय नहीं है। यही कुछ है, इसमें घुसे और फिर देखिए जो राजनीति शुरू हुई तो जो स्थानीय विधायक हैं महेश परमार, वो क्या ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें भी सुनिए आप। श्रद्धालुओं के बीच में जो गाड़ियां अंदर घुस के आ गई और उसको लेकर आपने देखा कि यहाँ हम श्रद्धालु 8-8, 10-10 घंटे लाइन में खड़े रहकर दर्शन कर रहे हैं और एकदम अचानक 8-10 गाड़ियां देवास विधायक का सुपुत्र जिस तरह से यहाँ गाड़ी लेकर आए, अफरा तफरी मची लोगों में, एकदम क्या हुआ साउथ की फिल्मी स्टाइल में। ये प्रशासक है, मूक दर्शक बनकर अधिकारी कर्मचारी देख रहे हैं। एसपी कलेक्टर साहब तत्काल यहाँ हमने देखा, उनसे कहा कि हम सहयोगी हैं। ये नाग चंद्रेश्वर भगवान का साल में 1 वर्ष में 1 बार मंदिर दर्शन करने का अवसर मिलता है और इस तरह से लोग गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से नियम व्यवस्था बिगाड़ने में लगे। हमारे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मांग है कम से कम श्रद्धालु जागे और प्रशासन इस तरह के जो लोग 8-10 गाड़ियां लेकर खुलेआम अंदर घुस रहे, बेचारा आप देख रहे हैं कतार लगी, लंबी लंबी लाइन, सुबह 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे से खड़े और भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे 15-15 गाड़ी लेकर अंदर जा रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। तो ये स्थानीय विधायक थे जो कह रहे थे 1 दर्जन वाहन घुस गए। क्या तरीका है? ठीक बात कर रहे हैं, वो सवाल सही उठा रहे हैं। राजनीति दिखेगी उसमें, चूंकि वो कांग्रेस से आते हैं तो माना जाएगा कि राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि कैसे, भले ही वाहनों की संख्या को लेकर प्रशासन और विधायक जो हैं उनका दावे अलग है कि वो कह रहे हैं 1 दर्जन के लगभग वाहन, कलेक्टर साहब कह रहे हैं 4 वाहन, थाने भेज दिया गया। ठीक है, थाने भेजा गया, सब किया गया, वाहनों की संख्या कुछ भी, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में यदि कोई दूसरा शख्स, कोई दूसरा जन, भले ही वो वीआईपी होता, वीवीआईपी होता, घुस जाता, तो क्या प्रशासन का रुख रवैया यही होता? पता ये चला है कि वाहन थाने भेज दिए गए और कहा तो ये भी गया था विधायक के सुपुत्र की ओर से कि क्या जुर्माना चाहिए, कितना चाहिए, आधे घंटे में हम भर देंगे। अभी निकल कर नहीं आया है कि उस पर जुर्माना लगा, नहीं लगा, कितना लगा, वाहन कैसे छोड़े गए। क्योंकि हमने कोशिश की 4 PM ने कलेक्टर से और जो प्रशासन के और अफसरान ने उनसे प्रतिक्रिया लेने की, लेकिन तमाम प्रयास के बाद उनसे संपर्क नहीं हुआ। हमने मैसेज भी छोड़े, लेकिन मैसेज का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि मामला बड़ा एक ऐसा है जो गले की फांस बना दिख रहा है। आरोप लग रहे हैं प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया है। अभी आपने सुना उन विधायक जी को जो कांग्रेस के विधायक हैं कि चूक कहीं ना कहीं प्रशासन की है, पुलिस की है कि उसने इस प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहनों के काफिले को घुसने कैसे दिया। एक बड़ा लैप्स है सुरक्षा का। और सवाल वही है, जो मुकदमा कायम हो जाना या मामला दर्ज करके जुर्माना लगा दिया ना, वो ठीक है, सब चीजें, लेकिन यदि वहां इतनी बड़ी तादाद में भीड़ थी, कोई अनहोनी हो जाती तो फिर क्या होता? प्रशासन, शासन के मुख पर कैसी कालिक पुतती? सवाल वही है कि ना तो नेतागण समझने को तैयार हैं, ना वे अपना रसूख रंगदारी छोड़ने को तैयार है, और ना ही प्रशासन, शासन इतनी सख्त कार्रवाई। आप लोग पीछे लो भैया, पीछे लो। गाड़ी ना सीधे थाने में जाके खड़ी करता, तमाशा बना रखा है यहाँ पे, तो तुम क्यों लेके आ गए? चलो वापस, यहाँ पे बंदी सीधे गाड़ी बाहर और सीधे थाने ले जाके खड़ी करता। अरे
भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, कार्यकर्ता हो, और जब किसी एमएलए का पुत्र हो तो और भी बचता है, कटता है, नहीं वो कोशिश करता, नहीं वो एक जो सख्त सजा होनी चाहिए नहीं देता। यदि देने लगे, एक डंडा घुमाने लगे जो कॉमन मैन के लिए घुमाता है या विपक्षियों के लिए घुमाता है, तो किसी का दुस्साहस ऐसा हो नहीं सकता है। मैं फिर कहूंगा कि ये वैसा ही है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और मम्मी भई विधायक तो डर काहे का। उसी ये जो उक्ति या जो आरोप है उसका जीता जागता प्रमाण है। और भला हो वो पूरे के पूरे जो वक्त में घुसे उस दौर में कोई अनहोनी नहीं हुई, भगदड़ नहीं मची, वरना निश्चित तौर पर उज्जैन का जो एक महाकालेश्वर मंदिर का जो एक पूरी की पूरी संस्कृति है, एक उसका धार्मिक पक्ष है, वो कटघरे में आता। उज्जैन प्रशासन बहुत ज़्यादा कटघरे में आता और साथ साथ शासन प्रशासन के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख पर भी काले पुत जाती। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ही आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारा ये वीडियो ये खबर आपको कैसी लगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, बताइए जरूर। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।